तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो है ग्रोथ साइकिल ऑफ हेयर, और जिसे हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ हेयर। जैसे कि हम ह्यूमंस की लाइफ 3 पड़ाव में होती है। एक होता है जब हम बच्चे होते हैं, दूसरी जब हम जवान होते हैं, यंग होते हैं, और तीसरा जब हम बूढ़े हो जाते हैं। इसे कहते हैं ह्यूमन लाइफ साइकिल। ऐसे ही हेयर की भी एक लाइफ साइकिल होती है, जिसमें हेयर होता है, एक स्टेज होती है एनाजन, दूसरी स्टेज होती है कैटाजन, और तीसरी स्टेज होती है टेलोजन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एनाजन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको टेक्निकल चीज़ें बताई है, पर वीडियो में आगे मैंने उसका अच्छे से एग्जाम्पल भी दिया है, ताकि आपको वीडियो इजीली समझ में आए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो एनाजन हमारा होता है एक्टिव ग्रोइंग स्टेज, इसे हम कहते हैं एक्टिव ग्रोइंग स्टेज। अब ये स्टेज 2 से 6 साल तक होता है। किसी किसी का 2 साल भी हो सकता है और किसी किसी का 6 साल तक भी हो सकता है। इस स्टेज में एवरेज हमारे हेयर आधा इंच बढ़ते हैं हर महीना, और इसी स्टेज में हमारे सर के 90% हेयर होते हैं एट अ टाइम, मतलब किसी भी वक्त, हर वक्त एट अ टाइम 90% हमारे हेयर होते हैं एनाजन में। और इसी में डिसाइड होता है कि हमारे हेयर का थिकनेस क्या होगा और शेप क्या होगा। इवन हमारे हेयर का कलर क्या होगा, ये भी डिसाइड होता है जब हमारा हेयर एनाजन फेज में होता है। फिर हमारा आता है कैटाजन, जिसे कहते हैं ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे कि एनाजन से हेयर कैटाजन में आता है, उसे कहते हैं ट्रांजिशन फेज। ये फेज 2 से 4 हफ्तों तक ही रहता है, और इस फेज में जो हमारा हेयर का थिकनेस है वो 1/6 ऑफ उसके नेचुरल थिकनेस से पतला हो जाता है। और फिर कैटाजन में रूट्स डर्मन पैपिला से अलग हो जाता है, फॉलिकल डर्मन पैपिला से अलग हो जाता है हेयर शाफ्ट, और डर्मन पैपिला नीचे ही रेस्ट करता है स्काल्प। और कैटाजन में ही फिर न्यू फॉलिकल जो होता है वो इमर्ज होता है हमारे डर्मन पैपिला से, और एक नई साइकिल की शुरुआत होती है। फिर तीसरा हमारा आता है टेलोजन, जिसे हम कहते हैं रेस्टिंग स्टेज। अब रेस्टिंग किसे कहते हैं ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं। अब ये स्टेज होता है 2 से 6 महीने तक। इसमें जो हमारे हेयर है वो उसके नॉर्मल लेंथ से 1/3 छोटे हो जाते हैं, लंबाई से 1/3 छोटे हो जाते हैं। और इसी स्टेज में एक नया फॉलिकल बनता है, उसी जगह से, उसी डर्मन पैपिला से एक नया हेयर बनता है, जो पुराने हेयर को पुश करके बाहर निकाल देता है स्काल्प के। और फिर यहाँ पे टेलोजन खत्म हो जाता है, हेयर सेल्स रिएक्टिव हो जाते हैं, और फिर से और शुरुआत होती है एक नए एनाजन स्टेज की। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये बाप रे कितना डिफिकल्ट है इसको याद करना, पर डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं आपको इसको इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं ह्यूमन लाइफ साइकिल को हेयर लाइफ साइकिल से कंपेयर करूँगा, और ये सिर्फ एग्जाम्पल है आपको इजी समझाने के लिए, आपके लिए इजी बनाने के लिए, तो इसे उसी तरह से लेना। तो ह्यूमन लाइफ साइकिल में 3 पड़ाव होते हैं। एक होता है बचपन, दूसरा होता है जवानी, यंग एज, और तीसरा होता है ओल्ड एज, बुढ़ापा। अब जो किड एज है इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे एनाजन से कि ये दोनों में क्या समानता है। जो यंग एज है इसे हम कंपेयर करेंगे कैटाजन से, और जो ओल्ड एज है इसे हम कंपेयर करेंगे टेलोजन से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं किड्स, बच्चे, और एनाजन में क्या समानता है, क्या सिमिलरिटीज है दोनों में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है किड्स आर वेरी एक्टिव। वैसे ही हमारी जो एनाजन स्टेज है ये इसे क्या कहते हैं, एक्टिव स्टेज, इसीलिए ये बहुत एक्टिव स्टेज होती है। इस स्टेज में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। दूसरा पॉइंट है किड्स आर वेरी फास्ट। एनाजन स्टेज में हमारे हेयर फास्ट ग्रो होते हैं। और तीसरा है कि किड्स जब हम होते हैं, बच्चे जब होते हैं, तभी डिसाइड होता है हमारा कलर क्या होगा, आंखों का कलर क्या होगा, इवन हमारा हेयर कलर क्या होगा। सेम इन हेयर वैसे ही होता है कि हमारे हेयर का थिकनेस क्या होगा, कलर क्या होगा, शेप क्या होता है। तो आइए अब जानते हैं कैटाजन के बारे में। कैटाजन को हम हमारे यंग एज से कंपेयर करेंगे,
देखेंगे कि यंग एज और कैटेजन में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या समानता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारे स्कूल कॉलेज के बाद हम ऑफिस जाना शुरू करते हैं, वैसे ही हेयर एनेजन के बाद कैटेजन में आ जाता है, इसीलिए उसे ट्रांजैक्शनल फेज भी कहते हैं। और हमारा दूसरा पॉइंट है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो चलते रहती है, हम ऑफिस से घर, घर से ऑफिस से चलते रहता है, पर स्कूल और कॉलेज के कंपैरिजन में वो कम हो जाती है। जितना हम स्कूल और कॉलेज में एक्टिविटीज़ करते हैं उससे वो कम हो जाती है हमारे यंग एज में। सेम हेयर कैटेजन में भी होता है कि हम हेयर फॉलिकल में एक्टिविटीज शुरू होती है पर पहले से मुकाबले, मतलब एनेजन के मुकाबले कम हो जाती है। फिर हमारा पॉइंट आता है तीसरा, क्या होता है यंग एज में कि हम दुनियादारी से थोड़ा ऑटोमेटिकली अलग हो जाते हैं, फ्रेंड्स, हॉबीज, ये सब चीज़ों से अलग हो जाते हैं, मतलब ही हमारी लाइफ क्या हो जाती है, सुकुड़ जाती है। सेम इसमें भी कैटेजन में होता है कि हेयर क्या होता है 1/6 उसके नॉर्मल डायमीटर से सुकुड़ जाता है। चौथा पॉइंट है, फिर क्या होता है, हम यंग एज में शादी कर लेते हैं, हमारे बच्चे हो जाते हैं और हमारी एक नई जनरेशन की शुरुआत होती है। सेम होता है कैटेजन में भी, जहाँ पे पुराना हेयर निकल जाता है और एक नए हेयर की शुरुआत होती है। हमारा तीसरा और आखिरी है टेलोजन। तो टेलोजन को हम कंपेयर करेंगे ओल्ड एज से, देखेंगे ओल्ड एज और टेलोजन में क्या समानता है, क्या सिमिलरिटीज है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, ओल्ड एज में हम रिटायरमेंट ले लेते हैं, हम सब काम वगैरह छोड़ देते हैं और रिटायरमेंट लेते हैं। सेम हेयर में भी होता है, हेयर सब छोड़ देता है और जस्ट फॉल होने की राह देखता है। सेकंड पॉइंट है कि जब ओल्ड एज में हम मर जाते हैं तो हमारे बच्चे हमारी जगह ले लेते हैं। सेम हेयर में भी होता है कि जब पुराना हेयर निकल जाता है तो उसकी जगह पे ही एक नया हेयर लेता है, इसीलिए ओल्ड एज और टेलोजन को कंपेयर किया है मैंने। ये सब एग्जाम्पल मैंने आपको इजीली समझाने के लिए दिए है और इजी हो याद रखने के लिए इसीलिए दिए। सिंपली क्या याद रखना है, एनेजन जो है और किड्स लाइफ, मतलब किड्स जो होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। दूसरा आता है कैटेजन। तो कैटेजन ये यंग एज के जैसा होता है, मतलब हम स्कूल कॉलेज के लाइफ से ऑफिस में जाते हैं, फिर हमारी एक्टिविटीज बदल जाती है, सब बदल जाता है, दैट इज ट्रांजैक्शनल फेज। तो ये आपको याद रखना है। और तीसरा हमारा आता है टेलोजन, जो होता है हमारे ओल्ड एज के जैसा, जिसमें हमारा हेयर रेस्ट करता है, आराम करता है और निकलने की राह देखता है, एंड की राह देखता है। दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक और गुजारिश है, एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे दोस्तों, हम आपके लिए कुछ और नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और नीचे कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए कीप पैशन, keep patience and keep practicing.